आज का हमारा व्याख्यान है भारतीय राजनीति में समुदायात्मक दबाव समूह, जिनमें हमने पिछले व्याख्यान में पढ़ा था श्रमिक संगठनों के बारे में। और आज हम अन्य जो समुदायात्मक दबाव समूह हैं उनके बारे में हम बातचीत करेंगे, जिसमें श्रमिक संगठनों के बाद में दूसरे समुदायात्मक दबाव समूह है व्यावसायिक हित समूह। व्यावसायिक संघ कई तरह के हैं, जैसे उद्योग समूह, व्यावसायिक समूह, क्षेत्रीय समूह, व्यावसायिक घराने। ये संगठित तथा साधन संपन्न होते हैं, राजनीतिक दलों को आर्थिक सहायता देते हैं। व्यावसायिक संगठनों में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज प्रभावशाली दबाव समूह है। कोचेनेक ने इसे सर्वाधिक संगठित दबाव समूह कहा है। तीसरे हैं कृषक दबाव समूह। 1936 से ही अखिल भारतीय किसान सभा एक हित समूह के रूप में सक्रिय रही, किंतु सभा पर साम्यवादी दल का नियंत्रण रहा है। समाजवादी दल की हिंद किसान पंचायत तथा वामपंथी दलों की संयुक्त किसान सभा कभी कभी सक्रिय हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी का किसान संगठन भारतीय किसान संगठन है। विकास के लाभों का बहुत बड़ा भाग उद्योग धंधों और शहरी क्षेत्रों को ही प्राप्त हुआ है। कृषि क्षेत्र और ग्रामीण जीवन विकास के लाभों से लगभग वंचित रहे। आज विभिन्न राजनीतिक दल किसान रैलियां आयोजित कर रहे हैं। संभवतः भविष्य में भारतीय राजनीति में कृषक वर्ग और कृषक संघ बहुत शक्तिशाली तत्व के रूप में सामने आएंगे। चौथा है छात्र समुदाय। विद्यार्थी संगठनों का संबंध विभिन्न राजनीतिक दलों से रहा है और राजनीतिक दलों ने विद्यार्थी संगठनों का अपने ही हितों के लिए उपयोग किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ संगठन है। स्टूडेंट फेडरेशन का संबंध साम्यवादी दल से है। कांग्रेस का संगठन नेशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट्स संगठन है। इन्हें राजनीतिक दल आर्थिक सहायता देते हैं। कभी कभी राजनीतिक दलों के आह्वान पर ये संगठन हड़ताल, घेराव, बंद आदि का भी सहारा लेते हैं। पांचवा है सरकारी कर्मचारियों के समुदाय। ये संगठन अपने हितों के संरक्षण के लिए तथा प्रशासन द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप की रोकथाम के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य करते हैं। इनमें ऑल इंडिया रेलवे मैन एसोसिएशन, ऑल इंडिया पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्क्स यूनियन, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन आदि प्रमुख है। तो ये थे भारतीय राजनीति के समुदायात्मक दबाव समूह। अब हम चर्चा करते हैं भारतीय राजनीति के असमुदायात्मक दबाव समूह के बारे में। असमुदायात्मक दबाव समूह अनौपचारिक रूप से अपने हितों की अभिव्यक्ति करते हैं। इनके संगठित संघ होते हैं। इनके परंपरावादी दबाव समूहों में सांप्रदायिक और धार्मिक समुदाय, जातीय, भाषागत समुदाय इत्यादि प्रमुख है। मुस्लिम समाज के दबाव समूह में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मिल्ली काउंसिल और कौमी तंजीम का नाम लिया जा सकता है। जैन समाज, चर्च, वैष्णव समाज, नैयर सेवा समाज, अखिल भारतीय गुर्जर संघ, विश्व हिंदू परिषद, पंथिक कमेटी, अखिल भारतीय गोरखा लीग इत्यादि दबाव समूह इसी श्रेणी में आते हैं। इनमें से कुछ संगठन जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जमायत इस्लाम, विश्व हिंदू परिषद, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध समिति बहुत शक्तिशाली है। ये केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों की नीति को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। चुनाव के दिनों में ये दबाव समूह सक्रिय हो जाते हैं। स्वाधीनता के बाद की राजनीति में जाति का महत्व बढ़ा है। अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों की प्राप्ति के लिए जातियां संगठित होने लगी। तमिलनाडु में नाडार जाति संघ, आंध्र प्रदेश में कामा और रेड्डी जातीय समुदाय, कर्नाटक में लिंगायत, गुजरात में क्षत्रिय महासभा सक्रिय हो गई। आज की राजनीति में जाति को देखकर चुनाव में विभिन्न दल प्रत्याशी खड़ा करते हैं। मंत्रिमंडल के निर्माण में जातीय तत्वों को दृष्टि में रखा जाता है।
और मतदाता के दृष्टिकोण को भी जाति प्रभावित करती है। इसी में मानवीय अधिकार रक्षक समुदाय, मानवीय अधिकार और स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए भी कुछ संगठन सक्रिय हैं। इन संगठनों में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL और पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स PUDR, सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी तथा हिंदुस्तानी आंदोलन जागरूक संगठन है। 1993 में संसद ने कानून द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग स्थापित किया है। ये दबाव समूह से अधिक है। आयोग मानवाधिकारों की रक्षा करने की दिशा में प्रशंसनीय ढंग से कार्य कर रहा है। फिर इस तरह के जो असमुदायात्मक दबाव समूह हैं उनमें आते हैं भाषाई दबाव समूह। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान भाषाई राज्य शक्तिशाली भाषाई दबाव गुटों की राजनीति के ही परिणाम है। उत्तर प्रदेश में उर्दू भाषा को समुचित स्थान दिलाने के लिए अंजुमन तारीख़ हिंद संगठन ने लगातार संघर्ष किया। इस तरह से आज के इस व्याख्यान में हमने भारतीय राजनीति के समुदायात्मक दबाव समूह, जिनमें प्रमुख है श्रमिक संगठन, व्यावसायिक हित समूह, कृषक दबाव समूह, छात्र समुदाय और सरकारी कर्मचारियों के समुदाय हैं, और साथ में भारतीय राजनीति के जो असमुदायात्मक दबाव समूह हैं उनके बारे में अध्ययन किया, जिनमें धार्मिक समुदाय, जातीय समुदाय, भाषागत समुदाय, सांप्रदायिक धार्मिक समुदाय आदि का हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।